पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एजेंसी ने इसे स्पेशल केस 7S/26 के रूप में दर्ज तो कर लिया है, लेकिन चर्चा यह हो रही है कि इस कांड का उद्भेदन करने में सीबीआई कितना सफल होगी। क्या विपक्ष का दावा सही साबित होगा, जैसा कि पहले भी बॉबी कांड जैसे कई रेप और हत्या कांडों में सीबीआई फेल रही है। बिहार का बॉबी सेक्स स्कैंडल बिहार की राजनीति के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। आज हम बॉबी कांड की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो बिहार की सियासत और प्रशासन का नासूर बना हुआ है आज की तारीख बनकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ आखिर क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब ना तो पटना पुलिस और ना ही एसआईटी टीम खोज पाई। इस कांड में नीतीश सरकार अपनी किरकिरी होते देखकर सीबीआई को इसे हैंडओवर कर दिया। बिहार का वह चर्चित बॉबी हत्याकांड, जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया था, उस मामले में भी सीबीआई सफल नहीं हो सकी थी। 11 मई 1983 की सुबह बिहार के अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर बता रही थी कि बॉबी मर चुकी है। मौत का कारण आधिकारिक तौर पर हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन यहीं से शक की सुई तेजी से घूमने लगी थी। बॉबी की लाश को महज 4 घंटे में चुपचाप दफना दिया गया, वह भी बिना पोस्टमार्टम की। सवाल उठे, हंगामा होने लगा और परिवार ने चुप्पी तोड़ते ही हल्ला मचा दिया। पटना के तत्कालीन एसएसपी आचार्य किशोर कुणाल ने कमान संभाल ली। ईमानदार, तेज तर्रार और बिना डरे उन्होंने बॉबी का शव खुदवाया और शव की फॉरेंसिक जांच करवाई तो उनके शव को दफना दिया गया था। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासा हुआ और पेट में मिलाथियोन कीटनाशक का जहर मिलने की पुष्टि की गई। शंका और आशंका कह रही थी कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि साफ हत्या के निशान सामने आ रहे थे। बाद में बॉबी की सहेलियों ने बताया भी और वो डर भी रही थी। कई रसूखदारों से संबंध का उलझन समझ में आया तो सब जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर क्या था वो कनेक्शन जो सत्ता वाले छिपाना चाहते थे। पटना के 2 बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पर छापी थी उस समय यह खबर, और फिर बिहार का राजनीतिक जगत पूरा हिल गया था। बहरहाल सबूत जमा हुए तो जहर देने के आरोपी नौकर को गिरफ्तार करने की बात सामने आई, लेकिन सवाल मास्टरमाइंड को लेकर था। सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई कि विधानसभा का एक चपरासी तब किसी बड़े नेता के इशारे पे काम कर रहा था। कहा जाता है कि तब एसएसपी किशोर कुणाल ने सीएम जगन्नाथ मिश्रा को फोन पर कहा, सर ये हत्या है। जांच का दबाव बढ़ा तो मंत्रियों के नाम आने की खबरें फैलने लगी। कहा गया कि 100 से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों के साथ बॉबी के रिश्ते थे। फिर क्या था, बिहार में सेक्स स्कैंडल की चर्चा आम हो गई। इसी बीच कुणाल की रिपोर्ट ने सरकार की नींव हिला दी और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। कहा जाता है कि तब ऊपर से दबाव बनाकर गिरफ्तारियां रोक दी गई थी। अफसरों और नेताओं के बीच बॉबी की मौजूदगी लगातार सवाल खड़े करने लगी। उनकी यही बढ़ती लोकप्रियता और नेताओं से निकटता बाद में उनके लिए घातक साबित हुई। दरअसल बॉबी के नाम से जुड़ी चर्चाएं सचिवालय की दीवारों से निकलकर सियासत तक जा पहुंची। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बॉबी कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों और अफसरों से गहरे रिश्ते रखती थी। इन आरोपों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनीतिक विरोधियों ने इसे सत्ता और शोषण का प्रतीक बताया। इस स्कैंडल की सबसे बड़ी चोट तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की छवि पर पड़ी। हालांकि उन पर सीधे आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन जनता के बीच सरकार की साख को गहरा नुकसान पहुंचा। श्वेता निशा त्रिवेदी नाम की एक लड़की, जो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी, कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता और विधान परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी 35 साल की श्वेता निशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। घर पर उनका निक नेम बेबी था, लेकिन उसकी मौत के बाद खबरनवीसों ने उसका नाम बॉबी कर दिया। आगे जाकर यह केस बॉबी हत्याकांड नाम से मशहूर हुआ।
निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी बाद में ईसाई बन गई थी और बॉबी के नाम से जाने जाने लगी थी। सुंदरता ऐसी कि नेता और अफसरों के गश खा जाने के किस्से आज भी लोग चर्चा करते हैं। स्वभाव मिलनसार था तो बड़े अफसरों नेताओं से बढ़ते संबंधों ने उन्हें अचानक चर्चा में ला दिया। मौत के बाद वह बॉबी नाम से अधिक लाइमलाइट में आ गई। दरअसल बेबी उर्फ बॉबी अब सिर्फ एक सचिवालय की कर्मचारी भर नहीं रही, बल्कि सत्ता गलियारों में उनकी पहचान गहरी होती चली गई थी। 1978 में जब बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वहां एक विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। बाद में वो बोर्ड बंद कर दिया गया था और बॉबी को टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। विधानसभा में नौकरी के दौरान उसकी कई नेताओं और विधायकों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। तफ्तीश के लिए कुणाल एक बार और बॉबी के माता जी के सरकारी आवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने पाया कि बॉबी की चीजें गायब हैं। उसी सरकारी आवास से लगा एक आउट हाउस हुआ करता था जहां 2 लड़के रहते थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन लड़कों ने बताया कि 7 मई की रात वहां बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। एक बड़ा नेता राधानंदन झा का बेटा था। अपनी किताब में कुणाल किशोर बताते हैं कि रघुवर झा के बारे में उन्हें बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने भी बताया था। दास का कहना था कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। बॉबी ने चूंकि ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए उसे दफना दिया गया था। पुलिस के अनुसार केस का मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार था, जिसने नकली डॉक्टर का रोल किया। रघुवर झा के कहने पर बॉबी को दवाई पीने को दी गई। चूंकि केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचने शुरू हो गए थे। अदालत में केस पहुंचा। वहां राजेश्वरी दास ने अपने बयान में बताया कि कैसे नकली डॉक्टर से बॉबी का इलाज करवाया गया और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई। धीरे धीरे इस केस में और कई लोगों का नाम जुड़ने लगा। इनमें से कुछ सत्ताधारी विधायक और सरकार में मंत्री तक थे। जल्द ही मामले में राजनीति का रंग भी ओढ़ लिया। विपक्ष की कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को न पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कुणाल लिखते हैं कि इस केस में उन पर काफी दबाव था। उनके वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो सच का पता लगाकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। ऐसे में एक रोज कुणाल के पास सीधे मुख्यमंत्री का कॉल आया था। जगन्नाथ मिश्र तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुणाल लिखते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा, ये बॉबी कांड का मामला क्या है? कुणाल ने उन्हें जवाब दिया, सर कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पड़िएगा तो यह ऐसी आग है कि हाथ जल जाएगा, अतः कृपया इससे अलग रहें। किताब के अनुसार जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया था। आगे क्या हुआ? चूंकि मामला नेताओं की साख से जुड़ा था, इसलिए सरकार पर भी दबाव पड़ रहा था। इस बीच मई 1983 में लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्रियों की एक टीम मुख्यमंत्री से मिली। कहते हैं कि सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्र प्रेशर में आ गए और 25 मई को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने दिल्ली से एक रिपोर्ट तैयार कर दी। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मामला कत्ल का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। रिपोर्ट के अनुसार बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नामक टैबलेट खा लिया था। इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि मरने से पहले बॉबी ने अपने प्रेमी को एक पत्र भी लिखा था। इस रिपोर्ट के अनुसार रघुवर झा इस मामले में निर्दोष था और घटना के दिन वो एक शादी में शिरकत करने गया था। साथ ही सीबीआई ने पटना पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन 2 लड़कों को टॉर्चर किया, उन्हें रघुवर झा की फोटो दिखाई और उनसे उनका नाम लेने को कहा। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार बॉबी ने जो खत लिखा था वो उसकी मां ने जला दिया और भी काफी दस्तावेज जला दिए गए ताकि बड़े नेताओं का इस केस में नाम ना आ जाए। सीबीआई की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, बिहार में विपक्ष ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट नेताओं को क्लीन चिट दे रही थी। तब पटना की फॉरेंसिक लैब की तरफ से भी सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। उनके अनुसार पोस्टमार्टम में सेंसेबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था
और बॉबी की मौत मेलेथिनियन जहर से हुई थी। इस पर सीबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे विसरा से बॉबी के विसरा में मेलेथियन चला गया होगा। यह कहकर सीबीआई ने इसे आत्महत्या का केस बताकर केस बंद कर दिया। किशोर कुणाल हमेशा कहते रहे कि उनकी नजर में ये एक मर्डर केस था। उस समय जनसत्ता की एक रिपोर्ट बताती है कि सालों बाद एक विधायक ने इस केस में एक हैरत अंगेज दावा किया था और कहा था, अगर हम लोग मामला रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, क्योंकि हमाम में सब नंगे थे। बिहार का बॉबी सेक्स स्कैंडल बिहार की राजनीति के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। यह स्कैंडल सत्ता और पैसे और प्रभाव के खेल में सियासत और सेक्स के घालमेल का ऐसा उदाहरण बन गया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। बॉबी की रहस्यमयी मौत ने सनसनी फैलाई तो सस्पेंस भी बढ़ा दिया, लेकिन सीबीआई की जांच ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजनीतिक दबाव और बड़े नामों के शामिल होने से न्याय की उम्मीद टूट गई। यह केस आज भी सवाल उठाता है, क्या सत्ता के दबाव में सच्चाई हमेशा दबा दी जाती है? राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के केस की जांच सीबीआई को दे तो दी गई है, लेकिन इसके पहले सबूतों का जो हश्र किया गया उससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सीबीआई किसी सही नतीजे पर पहुंच पाएगी या नहीं। चर्चा है कि सीबीआई के लिए जांच करना आसान नहीं है। एक तो घटना स्थल को सील नहीं किए जाने से कई सबूत नष्ट हो गए होंगे। हॉस्टल में पूरे 3 दिन तक पुलिस गई नहीं। इतना समय काफी होता है सबूत मिटाने के लिए। पीड़िता का बेडशीट धो दिया गया, सीसीटीवी के डीवीआर से छेड़छाड़ कर दी गई। ऐसे में सीबीआई की राह आसान नहीं रह गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीड़ित परिजनों ने तो सीबीआई जांच की मांग की ही नहीं थी। पीड़िता की मौत के मामले में उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की थी। ऐसे में परिजनों के गुस्से और विपक्षी हमले को शांत करने के लिए सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की मंशा ठीक नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि मामले की लीपापोती की तैयारी शुरू हो गई है। अब आप ही तय करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सीबीआई इस मामले की जांच क्या सही तरीके से कर पाए।